हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज सेशन। आज हम बात करेंगे 4 स्टेजेस ऑफ फिल्म मेकिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। जो भी एक प्रोजेक्ट है, एक फिल्म है, जब वो ऑडियंस के पास पहुंचती है उससे पहले वो 4 स्टेजेस से गुजर के आती है। उन्हीं स्टेजेस के बारे में आज हम इस सेशन में बात करेंगे। तो इन 4 स्टेजेस का जो सबसे पहला स्टेप है वो है प्री प्रोडक्शन एंड द सेकेंड वन इज प्रोडक्शन। उसके बाद आता है पोस्ट प्रोडक्शन और लास्ट में आता है डिस्ट्रीब्यूशन। आज हम जानेंगे कि इन स्टेप्स में क्या होता है, इनको कैसे परफॉर्म किया जाता है और कौन कौन से स्टेप्स हैं या कौन कौन से टास्क हैं जो हमें इन स्टेप्स में पूरे करने होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला स्टेप है प्री प्रोडक्शन। प्री प्रोडक्शन में हम प्रोडक्शन में होने वाले जो भी काम है, जो भी फिल्मिंग है, उनकी तैयारी करते हैं ऑन पेपर। एक जो आइडिया होता है उसको डेवलप करते हैं, अपने कंसेप्ट को लिखते हैं और जो स्टोरी हमारे पास आती है उसकी स्क्रिप्ट लिखवाई जाती है, उसके डायलॉग्स लिखवाए जाते हैं, उसका स्क्रीन प्ले जो है वो रेडी होता है इसमें। और इसके अलावा जब ये सारी चीज़ें रेडी हो जाती हैं तो अब इनको परफॉर्म कैसे करना है वो देखा जाता है। इसको परफॉर्म करने के लिए हम इनकी लोकेशन, कास्टिंग और क्रू मेंबर को फाइनलाइज करते हैं। लोकेशन यानी कि कहाँ पे ये चीज़ें शूट होंगी। अब कोई पर्टिकुलर सीन है, कोई पहाड़ों का सीन है, तो अब हम ऐसे रैंडमली तो कहीं नहीं चले जाएंगे। हम डिसाइड करेंगे कि ये पर्टिकुलर सीन है वो कौन सी लोकेशन पे, कौन से पहाड़ों पे सही लगेगा, कौन से आर्टिस्ट उस दिन अवेलेबल होंगे, उनकी डेट्स कैसे फाइनलाइज की जाएंगी, एवरीथिंग। उसके बाद आती है कास्टिंग। कास्टिंग यानी कि जो भी हमने अपने मूवी में कैरेक्टर्स लिखे हैं, रोल लिखे हैं, उनको प्ले कौन करेगा। इसके लिए होते हैं ऑडिशंस। ऑडिशंस में जो भी कैरेक्टर एप्रोप्रिएट लगता है, जो भी पर्सनैलिटी उस कैरेक्टर से मेल खाती है, उनको फाइनलाइज किया जाता है। क्रू मेंबर होते हैं बिहाइंड द कैमरा। जैसे कि कास्टिंग एंड लोकेशन तो हो गए जो हम कैमरा में देखते हैं कि भाई ये जो इंसान है वो ये वाला रोल प्ले कर रहा है और जो ये वाला सीन है ये यहाँ पर शूट हुआ है। बट कैमरा के पीछे एक बहुत बड़ी टीम होती है जिसे हम कहते हैं क्रू मेंबर, कि कौन कौन इंसान कौन कौन सी टास्क पूरा करेगा। उन सारे क्रू को फाइनलाइज किया जाता है। जब हमारी ये पूरी टीम तैयार हो जाती है, हम ऑन पेपर सारा वर्क कर लेते हैं, तो हमारा फर्स्ट स्टेप हो जाता है विच इज़ प्री प्रोडक्शन। अगर प्री प्रोडक्शन सही है तो हमारा नेक्स्ट स्टेप बहुत इजी हो जाएगा, जो कि है प्रोडक्शन। अगर हमने सारी तैयारी अच्छे से की है तो प्रोडक्शन में हम करेंगे फिल्मिंग। अगर सारी तैयारी अच्छे से हुई है तो फिल्मिंग में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसमें हम अपनी सारी मूवी को, सारी स्टोरी को शूट करेंगे। जो भी हमने ऑन पेपर प्लान किया था उसको हम शूटिंग फ्लोर पे लेके आएंगे। वो जो सारे हमने टास्क लिखे थे, वो जो सारी टीम हमने तैयार की थी, उनकी हेल्प से हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो हमारे प्रोडक्शन वाले पार्ट में होता है शूटिंग एंड फिल्मिंग। शूटिंग एंड फिल्मिंग जब हमारी कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है पोस्ट प्रोडक्शन। पोस्ट प्रोडक्शन नाम से ही जाहिर है कि जो प्रोडक्शन के बाद का काम होता है। प्रोडक्शन में अब हमने फिल्मिंग कर ली, जो सारा डाटा है, जो सारा फाइल्स हैं वो हमारे पास आ गई। अब उसमें हम कौन कौन से स्टेप करेंगे इसको फाइनल टच देने के लिए। तो पोस्ट प्रोडक्शन में हम देते हैं अपने प्रोजेक्ट को फाइनल टच। उसको फाइनल टच देने के लिए, उसको एक कंप्लीट प्रोजेक्ट बनाने के लिए इसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। क्योंकि जब हम इसको शूट कर लेते हैं तो बहुत सारी क्लिप्स रेडी हो जाती है, बहुत सारे सीन रेडी हो जाते हैं, बट जो स्टोरी लाइन, जो फिल्म तैयार होती है वो होती है पोस्ट प्रोडक्शन में। तो उसके क्या क्या स्टेप्स हैं। पोस्ट प्रोडक्शन में आती है एडिटिंग, डबिंग, कलर ग्रेडिंग, बैकग्राउंड म्यूजिक, साउंड एंड फोलिंग, मीन्स साउंड इफेक्ट एंड ये सब बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड किया जाता है। सबसे पहले जब हमारे पास फुटेज आ जाती है तो उसकी फुटेज मैनेजमेंट होती है, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। और फुटेज मैनेजमेंट करने के बाद हम उसको एक कंप्यूटर में डालकर, एक सॉफ्टवेयर में डालकर एडिट करते हैं और सारे सीन्स को, सारी क्लिप्स को कंपाइल करके एक फाइनल मूवी बनाते हैं। जो एक फाइनल प्रोजेक्ट तैयार किया जाता है
उसके बाद उसमें बैकग्राउंड म्यूजिक डलता है, जहाँ एक तरफ जो मूवी है वो बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए चली जाती है तो दूसरी तरफ कलर ग्रेडिंग के लिए चली जाती है। उस फाइल की कलर ग्रेडिंग कैसे की जाती है? कलर ग्रेडिंग मीन्स कलर करेक्शन। कहीं पे उसके कलर इन्हेंस किए जाते हैं। कई बार जैसे कोई इंटेंस सीन दिखाया गया है तो उसको इंटेंस सीन के अकॉर्डिंग उसके कलर डिफाइन किए जाएंगे। कोई बहुत ही हैप्पी ब्राइट सीन है तो उसकी पूरी अकॉर्डिंग टू फील, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट कलर करेक्शन की जाएगी, जो कि हमारी आंखों को देखने में अच्छा लगे। जहाँ पे हम अपनी आंखों को देखने में अच्छा लगने के लिए इसकी कलर करेक्शन करवाते हैं, वहीं हम अपने कानों से कनेक्ट करने के लिए इसको भेजते हैं बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए। बैकग्राउंड म्यूजिक जो चल रहा होता है वो एकदम हमें मूवी की स्टोरी से बांध देता है। अगर उसमें कोई फनी सीन है, कोई इंटेंस सीन है, कोई बहुत ही सैड सीन है, तो बैकग्राउंड म्यूजिक जो है उसकी हमें पूरी वाइब दे देता है। बैकग्राउंड म्यूजिक भी बहुत सारे तरीकों से तैयार होता है। या तो हम उसको एक सॉफ्टवेयर से तैयार कर सकते हैं, अगर वो कहीं उसकी जो पर्टिकुलर कोई टोन है वो अवेलेबल नहीं है तो मैन्युअली भी, यानी कि जो इंस्ट्रूमेंट हमें प्ले करना है उस आर्टिस्ट को स्टूडियो में बुलाकर भी प्ले किया जाता है। तो जब ये बैकग्राउंड म्यूजिक भी तैयार हो जाता है और कलर करेक्शन भी हो जाती है, तो वो जब फाइल हमारे पास आती है, देन अगेन इन एडिटिंग हम इन सब को कंपाइल करके अपना फाइनल प्रोडक्ट तैयार कर देते हैं, उसको फाइनल टच दे देते हैं। फाइनल टच देने के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो है डिस्ट्रीब्यूशन। अब डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन क्या है कि हमारा पूरा प्रोजेक्ट तैयार हो गया है, हमारे पास फिल्म तो रेडी है, बट अब उसका क्या करना है? अब उसको हमें करना है रिलीज के साथ साथ उसकी करनी है अच्छी मार्केटिंग। अब डिस्ट्रीब्यूशन है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि अगर आपने पूरी फिल्म अच्छी भी बना ली, उसकी अच्छी स्टोरी लिख ली और उसको अच्छे से तैयार कर लिया, अच्छे आर्टिस्ट आपने कास्ट कर लिए और उसकी बहुत सारी एडिटिंग बढ़िया से कर ली, मीन्स आपकी फिल्म बहुत अच्छी है, बहुत सॉलिड फिल्म है, पर अब उसकी डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं हुई तो आप उससे रेवेन्यू जनरेट नहीं कर सकते, आप उसको एक हिट प्रोजेक्ट नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि मार्केटिंग में अगर सही से मार्केटिंग नहीं होगी तो बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं चलेगा कि ऐसा कोई प्रोजेक्ट भी आया है। अगर उसको सही प्लेटफॉर्म पे रिलीज़ नहीं किया जाएगा, अच्छे से उसकी एडवर्टाइजमेंट नहीं की जाएगी, तो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि ऐसी फिल्म आई है। और जब वो राइट ऑडियंस तक नहीं पहुंच पाता तो वो हो जाता है एक फ्लॉप प्रोजेक्ट। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है डिस्ट्रीब्यूशन। एक अच्छा प्रोजेक्ट बनाने के साथ साथ उसकी एक अच्छी मार्केटिंग। तो डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि अलग अलग जो प्रोजेक्ट हैं वो अलग अलग जगह पे रिलीज़ होते हैं। जैसे कि एक फिल्म है वो थिएटर्स में रिलीज़ होती है, जो एक सीरियल है वो टीवी पे रिलीज़ होता है, कुछ सीरीज़ हैं जो कि OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज़ होती हैं, एक एडवर्टाइजमेंट है वो टीवी पर भी चलती है और यूट्यूब एंड ऑल पर भी चलती है, म्यूज़िक वीडियो का भी सेम है, वो टीवी पर भी चलती है एंड यूट्यूब एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी चलती हैं। तो ये सब होता है डिस्ट्रीब्यूशन में। तो आज हमने इन सब चीज़ों को पढ़ा कि कैसे कैसे एक प्रोजेक्ट कहाँ से शुरू होके, सिर्फ एक पेपर से एक आइडिया शुरू होके कैसे उसको डेवलप किया जाता है, कैसे उसकी पूरी तैयारी की जाती है और कैसे फिर उस तैयारी को परफॉर्म किया जाता है, और परफॉर्म करने के बाद पूरा प्रोजेक्ट तैयार करके कैसे हमारा टारगेट होता है कि उसको हर जगह सही ऑडियंस तक पहुंचाया जाए ताकि हम उस प्रोजेक्ट को एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट बना सकें। तो ये थी 4 स्टेजेस ऑफ फिल्म मेकिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। आई होप आपको ये आज का टॉपिक समझ आया हो, आपको एक विजन मिला हो कि फिल्म मेकिंग में काम कैसे होता है स्टार्टिंग टू एंड। फील फ्री टू मैसेज अस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड डे।